I seem to have realized that in order to be a creator for creators, I actually have to talk about creators. I mean, किसी ने मेरे को बोला था कि वेदांत, you are a creator for creators. You talk about creators. You understand the creator space so well. So let's talk about some creators. Let's talk about vloggers. Let's talk about why I'm recording this. Wait, you can't see my iPad now. The reflection में दिख रहा है तुमको? हाँ, दिख गया. I'm recording this on my iPad because I want to talk about vloggers and I don't like them. And this is why. Let me get this clear for any and everyone who is watching. Wait, this angle isn't right. Okay, now let me get this clear to everyone and anyone who's listening. I do not dislike the concept of vlogging. Neither do I dislike vloggers in general. What I do not like, particularly, the reflection kahan se aa raha hai? What I particularly dislike is what vloggers become when they become popular, and that, frankly, is my problem with vloggers. Because एक बार जब आप पॉपुलर हो जाते हो, जब आपके व्लॉग्स पे इतने सारे व्यूज, अटेंशन आने लगते हैं ना, तो आपकी लाइफ व्लॉग के अराउंड बन जाती है. जब आपकी लाइफ रिवॉल्व होने लगे व्लॉग्स के अराउंड, तो आपकी लाइफ नहीं रहती है, वो एक टीवी शो बन जाता है, वो एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म बन जाता है. उसमें आप जो भी करते हो, जब भी करते हो, वो बन जाता है एक तरीका आपको ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का. एंड तब होती है दिक्कत, तब होती है ज़रूरतें पूरी, तब होता है मैनिपुलेशन ऑफ द ऑडियंस, एंड तब होता है इस वीडियो का शुरुआत. मतलब अब होती है इस वीडियो की शुरुआत, जब हम बात करेंगे कि व्लॉगर्स कैसे बदल जाते हैं, व्लॉगर्स की लाइफ कैसे बदल जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है और ये हो जाता है. The reason I'm recording this video in a vlog style format was because I was just watching this video from this guy called Glocus, and उसकी वीडियो है why are vloggers so addictive. एंड उसके बाद ही मेरे दिमाग में ये आइडिया जो बहुत टाइम से पनप रहा था, इट्स टाइम टू मेक दैट वीडियो. इसलिए इसको ब्लॉग स्टाइल नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज आई नीड टू टेल यू गाइस की, मतलब आई डोंट नीड टू टेल यू, तुमको पता है, बट आई नीड टू रीइटरेट इनटू योर हेड कि व्लॉग्स बहुत ही एंटरटेनिंग सिर्फ इसलिए होते हैं बिकॉज तुम रिप्रेजेंटेशन देख पाते हो. हमको बहुत ही मजा आता है लोगों की लाइफ में वॉयर करने में, इन द सेंस कि मैं जानना चाहता हूँ कि तेरी लाइफ कैसी चल रही है, तू अपने दिन में क्या करता है या करती है, तेरे घर कैसा दिखता है, तूने कौन सी डेकोरेशंस लगा रखी है, व्हाट डू यू ईट, वेयर डू यू गो, व्हाट कार डू यू ड्राइव, व्हाई एम आई डांसिंग, आई हैव नो क्लू, लेट मी सिट डाउन. ओके, slightly better. हाँ जी, so what I was saying was कि even in the video that this guy called Glocus made, he made 3 very important points जो मैं reiterate करता हूँ. अगर तुमको ज़्यादा जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लेना वीडियो. The points were that vloggers are relatable in the sense कि because इंटरनेट हमारे देश में बहुत ज़्यादा जगह पहुँच चुका है, एंड जो लोग इंटरनेट पे आते हैं वो विदाउट डाउट यूट्यूब पे आएंगे. सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है दुनिया की, सेकंड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है आफ्टर गूगल. तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने यूट्यूब पे आते हैं. जब वो यूट्यूब पे आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि ओह, मैं भी तो ऐसे ही जीता हूं, तो मैं इस ब्लॉगर की लाइफ देखता हूं, या फिर मैं इस शहर में रहता हूं तो इस शहर के पॉपुलर ब्लॉगर्स क्या करते हैं, ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है हमको, बिकॉज हम वॉयरिज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं. द रीजन दैट व्लॉगर्स आर सो एडिक्टिव, द रीजन दैट मैंने वीडियो पूरा देखा नहीं है, barely watched 1.5 minutes of it. Let me see if he has made this point yet or not, ताकि फिर अगर कॉपी हुआ तो मैं बता दूंगा कि पहले वहां सुना था मैंने, नहीं हुआ तो फिर तुमको पता चल जाएगा कि मेरा पॉइंट है. बोला इसने, he hasn't said it in the exact same way, which I'm going to try and explain now. The reason you are so addicted to vloggers, the reason that you're going to talking about that you love watching vloggers is because हम इंसानों की फितरत होती है कि हम दूसरों की लाइफ में घुसें, झांकें, देखें. एंड इंडिया में होता है यार, सड़क पर झगड़ा होता है, लोग लड़ाई कर गोला बना के खड़े हो जाते हैं साइड में कि यार क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, चलते चलते स्कूटी पे देखने लग जाते हैं, तुम अगर कहीं हल्की सी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो. दैट इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई व्लॉगर्स बिकम सो एडिक्टिव, बिकॉज तुमको उनकी लाइफ के बारे में जानना है, तुमको जानना है कि वो इंसान कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या उसके घर में लगा हुआ है, कहाँ से वो शॉपिंग करता है, कहाँ पे वो घूमने जाता है, किसके साथ वो घूमने जाता है, जब वो घूमने नहीं जा रहा होता तब वो क्या कर रहा होता है. दैट इज द रीजन बिकॉज अस एज इंडिविजुअल्स लव to peek into the lives of other people because for 2 reasons. या तो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ का रिप्रेजेंटेशन उनकी लाइफ में दिखे, हम देखें कि यार मेरी तरह है या नहीं है, या फिर हम वाइकेरियसली दूसरों की लाइफ जीना चाहते हैं. Okay, the final point that Glocus makes in this video is about putting vloggers in your daily habit, which I thoroughly disagree with. It's not कि तुमको उनके डेली व्लॉग देखने में मजा आता है. It's not that कि तुमने उनके व्लॉग्स को रूटीन में डाल दिया. चैट तुम उनकी लाइफ से इतना तो ऑब्सेस हो चुके हो, तुम्हारे बीच में एक ऐसी पैरासोशल रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है जहाँ तुम उनको जानते भी नहीं हो, तुम उनसे मिलोगे भी नहीं कभी, तुम उनको देखोगे भी नहीं कभी, लाइक रियल लाइफ में. But yet you are interested in their life, you are invested in their life, you want to know what's happening with them because it builds on from that point of voyeurism, because you want to see them grow, you want to see them grow, or you want to see their lives change and evolve
Okay, I was editing and I realized that I have to make this very important point before we move on to the next section कि ultimately vloggers तुमको जो बेच रहे हैं ना वो तुमको एक सपना बेच रहे हैं. Vloggers are trying to sell you a dream that they have achieved or are trying to achieve and they tell you that dream वो तुम भी achieve कर सकते हो. Chances are most of us will not be able to, but again जो पिछले points make करे हैं those stand true यहाँ पे. And let's be very honest, आजकल तुमको सपने इंटरनेट पे कौन नहीं बेच रहा है. इनफैक्ट आई हैव सीन पीपल कम अप ऑन द इंटरनेट एंड बी लाइक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू करो, तुम लखपति करोड़पति बन सकते हो. दैट इज़ नॉट हाउ दीज थिंग्स वर्क. दैट इज़ द ड्रीम दैट यू बीइंग सोल्ड एंड द रियलिटी इज़ कि अगर तुम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो तुमको सोच समझ के जान के पढ़ देख के इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड अगर तुम इन्वेस्ट करना ही चाहते हो क्रिप्टो में तो प्लीज़ यूज़ CoinSwitch बिकॉज CoinSwitch मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ एंड द इंटरफेस इज़ नाइस एंड दे ऑल्सो बेसिकली गिव यू ऑल ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए. ये कूपन कोड है, यूज़ करो, इन्वेस्ट करो, बट पढ़ो, लिखो, जानो, सीखो. सपने देखना अच्छी बात है बट सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिकलिटी में जीना चाहिए. ये पॉइंट है जहाँ पे ये वीडियो ट्रांजिशन हो जाएगा गुडी गुडी ब्लॉगर्स से एक्चुअल रियलिटी में. जब ब्लॉगिंग शुरू होती है तो वो लाइफ के बारे में होती है. जब ब्लॉगिंग बढ़ती है तो वो लाइफ स्टाइल के बारे में बढ़ जाती है. और जहाँ लाइफ से लाइफ स्टाइल हो गया ना वहाँ ब्लॉगर थोड़े से अपने पाथ से भटक जाते हैं. It's about time to switch the background back to what we usually do. हाँ जी, so what I was talking about essentially earlier was this point कि जब आपकी vlogging लाइफ से शुरू होती है और लाइफ स्टाइल के बारे में हो जाती है तब आती हैं ब्लॉगर्स के लिए दिक्कतें. तब वहाँ शुरू होती है मेरी ब्लॉगर्स के साथ प्रॉब्लम. बिकॉज अभी तक जब आप कोई नया ब्लॉग शुरू करते हो, आप कोई नया ब्लॉग देखना शुरू करते हो, आप देखते हो उस इंसान के लिए कि यार इसके जीवन में क्या चल रहा है. बट प्रॉब्लम विद ब्लॉगर्स, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ब्लॉगर्स इज कि यार हमारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है. किसी भी इंसान की लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है कि आप उसमें हमेशा एंटरटेनमेंट, शॉक, ड्रामा, वैल्यू लेके आओ. डेविड डोब्रिक एग्जांपल, डेविड डोब्रिक के व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं. डेविड डोब्रिक उन व्लॉग्स को आउटरीजियसली आउटलैंडिश बनाने के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई डेविड डोब्रिक के साथ. एंड व्लॉगिंग के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होता है. आई रिमेंबर ओकस मेड अ वीडियो ऑन मुंबई का निखिल अबाउट फेक पॉजिटिविटी एंड दैट इज़ अ रीजन. मतलब उसमें रियलिटी होती है. मुंबई का निखिल जाके बियर बैसल के पॉडकास्ट में ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग सिर्फ पॉजिटिविटी देखें, लोग सिर्फ मेरी लाइफ की अच्छी चीज़ें देखें. दैट इज नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू पुट बिकॉज उसका काम उससे चलता है, उसकी ब्लॉगिंग की दुनिया उससे चलती है. स्टार्टेड ऑफ मोटर ब्लॉगिंग एंड देन हिज लाइफ हैज बिकम अबाउट फैमिली ब्लॉगिंग एंड इवेंचुअली उसकी आगे जैसे जैसे वो लाइफ में ग्रो करेगा, बढ़ेगा उम्र के साथ, फाइनेंशियली एंड फैमिली वाइज वो उसको ब्लॉग करेगा. एंड क्यों ना करे, ही हैज बिल्ट हिज होल ब्रांड अराउंड इट. बट फॉर यू पर्टिकुलरली, फॉर यू एज एन व्यूअर, एज एन ऑडियंस, जो पॉजिटिविटी के साथ नोट स्टार्ट होता है ना वो पॉजिटिविटी यूजुअली एक पैरासोशल रिलेशन में बदल जाता है जहाँ पे स्टडिंग फॉर टू लॉन्ग एंड आई रियलाइज द वीडियो माइट गेट बोरिंग बिकॉज यू आर यूज्ड टू जंप कट्स इन व्लॉग्स बिकॉज यू आर यूज्ड टू एक्साइटमेंट, यू आर यूज्ड टू एंथुसियाज्म. तुमको पता है कि अगर व्लॉग में अचानक से चमकट नहीं आता है, अगर बात इंटरेस्टिंग नहीं हो रही है तो तुम ब्लॉग छोड़ के चले जाओगे. एंड यही आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस वीडियो दैट एवरी व्लॉगर, एवरी सिंगल व्लॉगर हु वांट्स टू कंटिन्यू एंड टेक ऑन व्लॉगिंग, स्पेसिफिकली फॉर क्रिएटर्स जो व्लॉगर बनना चाहता है. ये मैं यहाँ पे एक वन भी व्लॉगर बना हुआ हूँ, ट्राइपॉड को हाथ में पकड़ के, फोन इस पे कैमरे पे लगा के. इसका कारण ये नहीं है कि मेरे को व्लॉगर बनने में मजा आता है या फिर मेरे को व्लॉग करने में मजा आता है. आई डू नॉट वांट टू व्लॉग, आई डू नॉट वांट टू बिल्ड माई लाइफ स्टाइल इन अ मैनर कि मेरे को व्लॉग ही करना है ताकि लोग मेरे को देखते रहें. बिकॉज तुम्हारी लाइफ कभी ना कभी बोरिंग होगी, तुम्हारी लाइफ कभी ना कभी इतनी बोरिंग हो जाएगी कि लोग उसको देखना बंद कर देंगे. एंड व्हेन दैट हैपेंस, व्हेन एसेंशियली तुम्हारी लाइफ इतनी बोरिंग हो जाएगी, लोग तुमको देखना बंद कर देंगे, तुमको आउटलैंडिश कुछ करना पड़ेगा. तब जाके तुम देखते हो लोगन पॉल जैसी चीज़ है, जो लोगन पॉल डेड बॉडी दिखा रहा है, तब तो एकदम गौरव जोन जैसी चीज़ है. एंड गौरव जोन एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल. ओह क्या बात हुई, गौरव जोन आउटलैंडिश चीज़ें करता है, उसका चैनल ही चीज़ तो बना कि वो कितना आउट देयर हो सकता है, कितना ग्रैंड हो सकता है. मतलब ग्रैंड तो वुड बी अ रॉन्ग वर्ड टू यूज हेयर, बट यू गेट दी पॉइंट. जब तक आप अपने आप को आउटडू नहीं कर रहे हो, जब तक आप अपनी पुरानी वीडियो से, अपने पुराने व्लॉग से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा आउटलैंडिश कुछ नहीं बना रहे हो, तब तक ऑडियंस आपको नहीं देखेगी. तब तक ऑडियंस आपसे उम्मीद करती है कि यार पिछली बार तो आपने कुत्ता उड़ाया था, इस बार आप हाथी उड़ाओ. पिछली बार तो आपने मर्सिडीज चलाई थी, इस बार आप बुगाटी चलाओ. एंड तुमको खुद फील होने लगेगा एज अ व्लॉगर. एंड आई नो दिस बिकॉज आई हैव हैड दिस कन्वर्सेशन विद व्लॉगर्स एंड पीपल हु आर स्टक इन दिस लूप अबाउट how do we outdo ourselves, how do we do what we did not do last time. हम कैसे improve करें अपनी ऑडियंस को, कैसे enchant करें, कैसे उनको engage रखें कि वो किसी और ब्लॉगर पे ना जाए. बिकॉज बताता हूँ क्यों. क्योंकि कैमरा एंगल चेंज करना बहुत ज़रूरी है इस स्पेस में. क्योंकि अगर आप कैमरा एंगल चेंज नहीं कर रहे हो तो मतलब आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है. आप अगर इंटरेस्टिंग इमीडिएट जंप कट्स नहीं मार रहे हो तो आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है. ये जो लाइफ से लाइफ स्टाइल जब बच जाता है, तुम देखते हो कि तुम्हारा फेवरेट ब्लॉगर अरे रे महंगी गाड़ियाँ खरीद रहा है, ये तो महंगी टीवी खरीद रहा है, ये तो यहाँ घूमने जा रहा है, वहाँ घूमने जा रहा है. तो जो पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत होती है ना, वो टॉक्सिसिटी में बदल जाती है. तुम अपनी लाइफ में कम फील करने लगते हो, तुम फील करने लगते हो कि यार काश मैं ऐसी लाइफ जी पाता. जहाँ वो विशेष सर्कल शुरू हुआ
इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे को तो देखना है, तुमने तो अपने लाइफस्टाइल में डाल दिया कि मेरे को डेली इस इंसान का व्लॉग देखना है, मेरे को इस इंसान का वीकली या मंथली व्लॉग देखना है। कि इस व्लॉग स्टाइल वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ी है ना, मेरे को ये ट्राइपॉड लगाना पड़ा है, मेरे को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है, एंड दिस इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट व्लॉगर्स हैव टू डू। व्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा कुछ आउटलैंडिश करना पड़ता है। सो द रियलिटी दैट यू नीड टू एक्सेप्ट इसकी मोस्ट व्लॉग्स दैट यू सी जिसमें कूल इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है, उनकी लाइफ ऐसी नहीं होती है। उनको स्क्रिप्ट करा जाता है उनकी वीडियोज़ को एंटरटेनिंग बनाने के लिए, ताकि लोग और व्लॉगर्स पे ना जाएँ, तुम्हारे पास ही रहे, पहले ज़्यादा तुमको प्रायोरिटी दें। तुमको वो आउटलैंडिश चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट क्यों करनी पड़ती हैं उसका कारण सिंपल सा है यार। जब तुम बड़े होते हो, जब तुम पे नंबर्स आने लगते हैं, जब तुमको डेली व्लॉगिंग में अपने आप को आउटडू करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पे ब्रांड्स आने लगते हैं, तुम्हारे रेवेन्यू इफेक्ट होने लगता है, तुम्हारा लाइफस्टाइल इस चीज़ के बारे में बन जाता है। Again, I'm trying to make this point. Life vlogging is fine. Travel vlogging is fine. Lifestyle vlogging, when you are vlogging for the sake of vlogging, because तुम्हारे को वरना brands नहीं आएंगे, revenue नहीं आएगा, audience नहीं आएगा, that is where it becomes toxic. That is where you do not have any control on what your life is. अगर तुम्हारे जीवन में सिर्फ यही काम है कि तुम सुबह से शाम कैमरा उठा के घूम रहे हो अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि लोग देखें, then probably something is missing in your life. Probably you are stuck in a vicious circle of money, of audience and constant feedback, जिससे शायद तुम ना निकल पाओ कभी, and that is the problem. Because तुम अपने आप को तो एज अ व्लॉगर, एज अ क्रिएटर तो उस लूप में डाल ही रहे हो, बहुत ही गंदा लूप है वो। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, आई हैव सीन दैट लूप, आई हैव सीन हाउ दैट लूप डिस्ट्रॉयज क्रिएटर्स, आई हैव सीन हाउ दैट लूप डिस्ट्रॉयज लाइव्स, नॉट जस्ट क्रिएटर्स लाइफ बट ऑडियंसेस लाइफ। बिकॉज तुम अपनी ऑडियंस को भी उस सेम लाइफस्टाइल के अंदर खींच रहे हो, जहाँ पे जिससे तुम खुद एस्केप नहीं कर सकते और तुम चाहते हो कि और लोग भी ना कर पाए, बिकॉज तुम्हारा जीवन उस चीज़ पर डिपेंडेंट है। आई मीन ऐसा मत बोलना जाके ये वेदांत ने बोला इस ब्लॉगर के बारे में, वेदांत को ये इंसान नहीं पसंद, वेदांत को ये इंसान नहीं पसंद। कुछ व्लॉग होते हैं जो एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, बट अगर तुम डेली व्लॉगिंग करने वाले हो, वो रिफ्लेक्शन अच्छी आ रही है, मतलब कुछ आ रही है रिफ्लेक्शन, डेली व्लॉगर से थोड़ा दूर भागो। द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज दैट डेली व्लॉगर्स आर अ बैड हैबिट, not for themselves but for you. Stop watching daily vloggers. Do not make your life about someone else's life. Do not get inspiration from someone else's life, because you do not know कि उनकी लाइफ कितनी fabricated है, especially on the internet कितनी real है। Because more often than not the reality will be that वो सच्ची में ऐसे नहीं है, वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि तुम उनको टाइम, अटेंशन और इनडायरेक्टली डायरेक्टली पैसे भी दो। That is the only reason. Once you become too big. Again, जब लाइफ से लाइफस्टाइल बन जाए ना व्लॉगर, जब लाइफ व्लॉगिंग लाइफस्टाइल व्लॉगिंग बन जाए कि तुम्हारी लाइफ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तब होती है प्रॉब्लम। बहुत शो है पीछे, बट इफ यू आर न्यू है, मेक श्योर चेक आउट द अदर वीडियोस ऑन चैनल, ताकि तुमको पता चल जाए, तभी सब्सक्राइब करना अगर तुम्हारे वाइब से मैच हो, तो अगर तुम्हारे को टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगे तो। एंड आई सी यू नेक्स्ट वन, गुड बाय।